हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि रीट मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। रीट मेंस में जो सब्जेक्ट है सूचना तकनीकी, उसमें ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगी आप लोगों का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो कौन नहीं है सर्च इंजन? गूगल, याहू, बाइडू। तो इसमें नहीं है वोल्फ्रैम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। इनमें से सभी। तो स्कैनर से भी स्कैन स्कैन करते हैं, माउस और कीबोर्ड से भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं, और माउस का यूज भी हम इंसर्ट करने के लिए लेते हैं। तो ये सभी हैं इसके आंसर। 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 KB के बराबर। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 MB के बराबर। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, तो ये किसके बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या ये बनते हैं सिलिकॉन से। तो इस हमारा सही जवाब होगा सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो ये होती है लोगो। एक सुविधाएं निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा कहलाता है, वो होता है नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा होता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोणांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो हमारा सही जवाब है कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के ALU में होते हैं, तो क्या होते हैं? रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना के लिए किया जाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये होता है प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो क्या है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है ये। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है,
परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक को। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? ये नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग का। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ये करती है सीपीयू के समन्वय से। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहता है? माइक्रो चिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है तो क्या है? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। प्रोसेसर डेटा को कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है तो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो ये सभी हैं इसके मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है मनुष्य की। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर में गति मानव मन की अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं पाता है। उसमें तो जो हम प्रोग्राम डालते हैं सिर्फ उसी के बेस पर वो वर्क करता है। ईडीपी क्या है? ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? ये होता है बिना स्टाफ की नकदी देने वाली मशीन। कंप्यूटर प्रोसेसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो ये कहते हैं डेटा को। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये क्या है? तो ये है एक प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मैं और वीडियो भी लाती रहूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए भी। अगर आप लोग लाइक करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छा और भी अच्छा काम करें। लेकिन जब मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है कुछ भी कार्य करने का। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।